कितने 7.5 लाख रुपये मेले में उड़े। हाँ, मन फुल उलानिया अच्छा। रीज के चले आ गया। हाँ। बोलिया भाई 7.5 लाख रुपये दे देंगे। हाँ। कति कार मावा नगद रुपये ले आवा माँ भाई तेरे उंगे नगद से जो तुम्हारे दोरे बैठे तो 7.5 लाख रुपए तो एक बार में खर्च हो जाएंगे, लेकिन ऐसी सुंदर जोट कहाँ से लाओगे भाई? तो त्यारे को नहीं होती सली ही। सही बात है। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो ये देखिए गांव है दोरड़, जिला जींद, हरियाणा के अंतर्गत। काफी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैलों की जोट को देखा जा सकता है। अभी बिजाई करना शुरू किया है। इस खाली पड़े खेत में मक्का की बिजाई की जा रही है। तो अभी इनको जो सीधी अड़ाई डाली जाएगी और अब पूरी मक्का की बिजाई थोड़ी सी देर में ही कर दी जाएगी। कल ही महेंद्रगढ़ मेले से 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी से इनाम जीत कर आए हैं बैल। प्रथम स्थान इन्हीं बैलों ने प्राप्त किया था और आज फिर से दौड़ा भाई लग गए अपने काम को। ऐसे लंबे तगड़े सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैल शायद ही आपको आज के समय कहीं दिखाई दें या फिर भविष्य में भी दिखाई न दें। तो हमारे पुराने समय में इसी प्रकार बैलों से खेती की जाती थी और किसान इन्हीं बैलों से खेती करके अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते थे। एक समय था जब ट्रैक्टर और इंजन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। उस समय इन्हीं बैलों से खेती की जाती थी और खेती इतनी अधिक की जाती थी, इतना बढ़िया उत्पादन खेती से होता था कि हमने बहुत सारे अनाज, मसाले, कपड़े दूसरे देशों में बेचे और उनको बेचकर खूब सारा धन कमाया, खूब सारा सोना कमाया और हमारा देश सोने के चिड़िया कहलाया। इन्हीं बैलों की देन थी, इन्हीं बैलों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन आज मशीनीकरण के युग में हमें इन बैलों के उस एहसान को भूलना नहीं चाहिए। किसानों का भी दायित्व बनता है कि इन बैलों को बुढ़ापे में बेसहारा न छोड़ें, इनकी खूब सेवा करें, आखिरी सांस तक सेवा करें। भाई राम राम। राम राम भाई, राम भाई। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपकी सुंदर जोट 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी महेंद्रगढ़ में पहला स्थान इसने प्राप्त किया। हाँ भाई। तो कितनी इनाम राशि मिली वहाँ से? भाई 51,000 का इनाम। 51,000 मिले। हाँ। पिछले साल भी आपकी दादरी में आपकी जोट प्रथम स्थान पर थी। भाई प्रथम स्थान पर थी, उनने भी 51,000। वहाँ भी 51 मिले। मुजफ्फरनगर में कौन सा स्थान था? मुजफ्फरनगर में भी पहला स्थान था। वहाँ भी पहला स्थान था। वाह भाई वाह, काबिल तारीफ है। तो एक साल में आपकी 3 प्रतियोगिताएं तो हो जाती हैं? हो जाए भाई, हो जाती हैं। हाँ। ठीक है जी। महेंद्रगढ़ मेले में कुछ लोग आपको कह रहे थे कि आप इन बैलों को चलाते नहीं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई ये तो दिखे हैं ये वे अगला कान है। हाँ। तो कल ले आए हैं, कल आंदे आज देख ले बिजाई शुरू हो ली। बिल्कुल। मान लीजिए कभी बिजाई नहीं करनी, कोई खेत में काम नहीं है, तो भी आप इनको चलाते हो? हाँ चलाओ। हाँ भाई, दिन में हर रोज चलाओगे? हर रोज आओगे खेत में, चाहे खाली ले जाने पड़ो, चाहे खाली ले जाने पड़ो यार है पत्ता लेना हो, एक बार तो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए जो फैट नहीं चढ़ रही इनकी, तो एक बार डाइट का और राज बता दें। इस बैल की काफ़ी बड़ी थूई तैयार कर रखी है। इतनी बड़ी थूई तो आज के समय बुल की भी नहीं मिलती, नंदी की भी नहीं मिलती, जो गाय को ज्ञापन करते हैं। तो क्या कुछ राज है डाइट का? आप मेहनत करा है अपनी मेहनत सफल होगी जी, पूरी बिल्कुल सफल होगी। ठीक है। हरियाणा भाषा में कहा न जो खूब पान करी ने, हाँ। उसका अपन पूरा इनाम था हुआ भाई, पूरा फल मिल गया। हाँ पूरा फल मिल गया। तो क्या क्या डाइट देते हो, थोड़ा सा बताएं। डाइट भाई इनकी बंदोड़े हैं, ठीक है, गेहूं का दलिया है, ठीक है, चना है, ठीक है, मेथी है, ठीक है, यो मिक्स चल रहा है भाई, मिक्स चल रहा है। हाँ। और चिकने में क्या कुछ देते हो? चकनाई में जुगर घी है, दूध है, देसी गाय का दूध और घी। गाय स्पेशल इन्हें खातर ले रहा हूँ। हाँ, गाय बहुत बढ़िया आपकी फर्स्ट वो तो टाइम राम भाई आपने देखी भी है गाय। जी, बहुत बढ़िया गाय। जितना भी दूध है ना, हाँ। सारा इन्हें का भीतर जाओ। वाह भाई वाह, ये देखें भाई, आज के समय देसी गाय का दूध जो मानव को भी नसीब नहीं हो पाता, लेकिन इन गऊ के गायों को, इन्हीं की जो गायों का दूध पीने को मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत मेहनती किसान है दौड़ा भाई। तो आ जाएं, एक बार आप भी आ जाएं यहाँ पर। मिलवाना चाहेंगे आपको गाँव मोखरा से। यहाँ जाएं पलवान जी, यहाँ जाएं। हाँ, तो यहाँ पर ये देखें, गांव मोखरा से सज्जन व्यक्ति हैं, नाम है मोटा पहलवान, और बहुत प्रसिद्ध हैं। टूटे फूटे अगर पशु हैं, कोई भी कहीं से भी कोई चोट लग जाता तो उसका इलाज कर देते हैं। तो पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। तो दौड़ा भाई आप बताएं थोड़ा सा, जैसे आपके बैल को चोट लग गई थी भाई तो... अपना बछड़ा पे आपने कई वैद ले आए बुला के ने। हाँ, एक नहीं कई वैद। हाँ,
बस सारे नु माने कई जगह पे लेके भी गए। हाँ हाँ अपन घर पे भी ले आए। हाँ हाँ बे कोई आराम नहीं मिला उसने। हाँ फिर ताऊ ने ले आए, ताऊ ने अंधा है उसका अल्ट्रासाउंड कर दिया। को तो एक्सरे का आ रहा है, इनने तो अल्ट्रासाउंड कर दिया। अच्छा भीतर ही घूम गया, अंधा बीमारी पकड़ ली भाई, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, फिर ठीक भी हो गया आपका और वो बैल? 1 नंबर का हो गया। कोई पैसे लिए थे आपसे? कोई पैसे नहीं लिए भाई। तो ये देखें, ये ऐसे ऐसे सज्जन व्यक्ति आज के समय शायद ही कहीं देखने को मिले। हमारे बुजुर्ग कितने दयालु थे, कितने सहनशील थे, कितने जानकार थे, बहुत तगड़े वैद्य हैं मोटा पहलवान जी। बड़े बड़े डॉक्टरों से जो इलाज नहीं हो पाता वो इलाज इन्होंने करके दिखाए हैं। तो पहलवान जी आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, आप भी खुद भी पशु रखते हो, आप गाय भी रखते हो, भैंस भी रखते हो, जोटा भी आपके पास? जोटा तो बेच दिया जी, बेच दिया। ठीक है, तो आपने अपने जीवन काल में ऐसे बैल देखे कभी? हाँ जी। तो बस देखे। ठीक है, तो कितने साल पहले देखे थे वो? जब वो पहले देखे अपन तो कड़े बड़े आज के समय से नहीं है, आज के समय से कहीं देखे हैं? आज के समय ना, आज का समय तो ये बोलते सबसे टॉप है। हाँ ही। तो आपने जो इनसे भी जो टॉप के बैल देखे थे वो कितने साल पहले की बात होंगी? वो तो वो 50 साल 50 साल पहले की बात है। ठीक है जी, आप तो छोटे से हो गए, बचपन में थे जब से देखे थे। ठीक है जी, ठीक है। वो तो बेटी तो घोड़ी की रहा। अच्छा, इनसे उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा मिलती थी? ज्यादा थी भाई, हाइट भी ज्यादा, पैर भी। वो है तो गाय कैसी कैसी होती थी? आपने तो बहुत देसी गाय, लगभग 18-20 किलो दूध तक की गाय होती थी, पूरी 12-12 लीटर की। हाँ, गुबार हुआ करते मतलब जब वो खा करती और क्यों खुली चरिया करती। जी जी, ठीक है। तो एक वो भी समय था और एक आज का भी समय है। तो आज के समय से बैल शायद ही कहीं देखने को मिले। तो आपने भी काफ़ी तजुर्बा है पहलवान जी आपका भी। तो आप जैसे पशुओं का इलाज करते हो, ये आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा था? जो भाई खाड़े से ज्ञान हुआ, अखाड़े से ज्ञान हुआ है। गरु भी खाड़ा है मेरा। ठीक है जी, ठीक है, वहीं से सीखा आपने। आप जैसे कोई भी पशु सबकी टूट फूट का इलाज कर देते हो, हाथों हाथ कर देते हो, और कभी किसी से पैसा नहीं लेते। ये इनकी जो दयालुता है, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया है। मोटा पहलवान जी का काफ़ी धन्यवाद है, जो आज के समय कलयुग भरे दौर में पशुओं का इलाज करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क इलाज करते हैं। और तो आपका क्या कुछ मानना है? आप जैसे पैसे लेते हैं, बहुत 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, लेकिन आप पैसे नहीं लेते तो भाई वो पर्ण सही हो। अच्छा, पर्ण है आपका ये, और खाड़े ज्ञान दिया। ठीक है जी, ठीक है। तो यही पुण्य है, यही है जो कुछ है, यही कमाई है, यही दमाई है। एक सिर्फ पैसे की कमाई नहीं होती, पुण्य की भी कमाई होती है। जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी लेखा जोखा रहता है कि किसी ने कितने अच्छे कर्म किए हैं। तो धन्यवाद पहलवान जी आपका बहुत बहुत जी। तो थोड़ा भाई आप और बताएं थोड़ा सा, कितने एकड़ की खेती करते हो आप? भाई आप 6 एकड़ की खेती करे। 6 एकड़। हाँ। और बाकी किराया भी कर लेते हो बैलों से? बाकी किराया तो चल रहा है, पूरा काम का करा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आज के समय कोई बेरोजगार युवा अच्छी बैलों की जोट रखे और बैलों से किराया करे तो उसका जीवन निर्वाह हो सकता है आसानी से? निर्वाह हो जाएगा, जब अपना लग रहा तो उस भाई का भी होगा। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। तो जैसे मक्का की बिजाई चल रही है, 1 एकड़ के मक्का की बिजाई के कितने रुपए लेते हो आप? 1500 रुपये भाई। 1500 रुपये में कोई भी बिजाई हो जाए? हाँ, कोई बिजाई हो, मैच मारना पड़ेगा तो 1500, नहीं मैच मारना तो 1000 रुपये। तो 1000 रुपये, ठीक है। तो जैसे इसमें मक्का की बिजाई आ गई, बाजरे की, गेहूं की, कपास की, सब बिजाई आ गई, सरसों की आएगी भाई। सब बिजाई का 1500 रुपये है, सुहागा मारने तक का। सुहागा मारने तक का, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी का ई खड़ना हो, ये खड़ना हो तो भी 1500 रुपये। कोई भी काम हो, लगभग 1000-1500 रुपये तो 1 एकड़ के मिल ही जाते हैं। जैसे बाड़ी की अड़ाई करनी है तो भी 1500 तो भी 1500 रुपये है। ठीक है, तो आपको काम मिलता रहता है? काम भाई पूरा गांव का मिला है, पूरे गांव का? मेरे पे नहीं बन पाता इतना आप काम, इतना अगर आपके गांव में 1 या 2 जोट और भी हो जाए तो उनको भी काम मिल सकता है, इतना काम है भाई। 1-2 जोट और भी हैं, वो भी काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपसे बिजाई क्यों करवाते हैं और ट्रैक्टर से क्यों नहीं करवाते? क्या कुछ फायदा देखने को मिलता है बैलों की बिजाई में? बैल की बिजाई में तो भाई ना तो दबाव बनता, ट्रैक्टर चलेगा ना, ट्रैक्टर का नीचे 4-4 आंगल जमीन तो दबदी चलेगी भाई, दबदी चलेगी। वहाँ से अंकुरण भी बहुत कम होगा। वहाँ तो जो अगर ऊपर बीज न गिरेगा तो जमीन पर मट्टी नहीं पड़न पाओगी बीज के ऊपर। और बैल का ऐसा काम है, बैल की तो चाहे 1-1 आंगल मट्टी गिर ले भाई, फिर जमीन नहीं दबाओगे, बीज आसानी से पनप जाएंगे, सारा बीज जमेगा। ट्रैक्टर का और बैल का तो इतना ही अंतर है। ठीक है जी, इतना अंतर है। बैल तो अल्ल में भी निकल जाएगा आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर में समस्या हो जाएगी। अगर कहीं रास्ता नहीं है खेत में
तो बैल आसानी से चले जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर से जाया नहीं हाँ, जाएगा। ट्रैक्टर तो नहीं जाओगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर जाओगा तो नुकसान करेगा। बैल ने तो एक एक करके ले जा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। यही खड़ाई में भाई ट्रैक्टर तो पूरे सराहने खाली कर दे है। हाँ। 2 पे निकल जाएगा ना, जिसका टायर घूम जाएगा वहाँ तो ईख का फुटाव खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और जहाँ पे बैल चलेगा वहाँ तो भाई कूण भी नहीं छोड़ेगा, कूण में तो भी घास ने पाट के लिया होगा। बिल्कुल लिया होगा, सही बात है। हाँ। तो ये देखें भाई, बहुत बढ़िया सुंदर जोट है यहाँ पर धोला भाई की। तो धोला भाई, आप जैसे ये आपने इतने महंगे तो इनको ये 84 रुपये ना रखें। आज के समय अगर लेने जाएं तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये से तो कम मिलेगी नहीं एक 84। ना भाई ये बात सही है। सही है ना, पीतल की है ये तो पूरी पीतल के घुंघरू है, पीतल की 84 है। हाँ, तो 2000 रुपये का तो इसका श्रृंगार है। हाँ। सिर्फ घुंघरू और 84 का, ये 2000 का इसका 4000 ये, और ऊपर से 1000 रुपये का और सामान लगा लो, 5 से 6000 रुपये का तो श्रृंगार लेके चलते हैं हर समय ये। भाई श्रृंगार का तो वही बात है, जो दंगल में उतरे है ने हाँ। तो सबे कुछ लेके उतरना पड़े। सही बात है, सही बात है। हाँ। और अगर इधर उधर जैसे आपने कोई सवारी करनी, जैसे दुष्यंत चौटाला की करी थी हरियाणा के डिप्टी सीएम की, तो इस तरह से अगर कोई प्रोग्राम है, कोई विवाह फंक्शन का प्रोग्राम है, तो उसमें कितना चार्ज लेते हो आप? भाई अपने तो खुश हो के दे दे, जो दे दे आप उससे में खुश। हाँ, 11,000 भी दे दे, कोई 16,000, कोई 21,000, 21,000 भी मिले हैं भाई, 21,000 भी मिले हैं। अपन किसी तो मना नहीं करी भाई। सही बात, खुश हो के दे दो, गऊ के जाया काम आओगे, अपने काम आओगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। अपन कोई भाई निराश नहीं करिया भाई नू, अगना भैया था आप नहीं करी भाई, तुमने 51,000 दे दे, तुमने 21 दे दे ना, जो मर्जी आवे ना खुश हो के दे दो। तो आप जैसे जितने भी आयोजनों में जाते हो, फंक्शनों में जाते हो, तो बैलगाड़ी को और बैलों को और भी ज्यादा सजा के ले जाते हो? हाँ, सजा के ले जाने पड़े भाई, पूरी तरह तैयार करके। जी जी जी। तो ये जींद जिला है, जींद रोहतक आसपास में अगर कोई भी साथी अगर बैलों से इस प्रकार के आयोजन में इन सुंदर बैलों को बुलवाना चाहे तो स्क्रीन पर धोला भाई के नंबर चल रहे हैं, आप भी अपने आयोजन में 4 चांद लगा सकते हैं। जब इतनी सुंदर बैलों की जोट बैलगाड़ी में चलेगी तो अलग ही शोभा जो दिखेगी, अलग ही मज़ा आएगा पूरे आयोजन का। आज के समय आप जो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, अनेकों प्रकार के व्यसनों में पैसे खर्च कर देते हो, तो उनसे अच्छा है कि आप इस प्रकार धोला भाई जैसे जो बैलों को रखने वाले युवक हैं उनको रोज़गार दीजिए, उनका जो उनके बैलों को आप बुलाइए, उनकी बैलगाड़ी को बुलाइए, रथ की तरह सजा कर लेकर आएंगे और बहुत सुंदर होगा आपका प्रोग्राम, पूरी दुनिया याद रखेगी। एक भाई वो फौजी भाई है। हाँ। अपने हाँ के नाम है संदीप भाई। हाँ। रेवाड़ी तो जो नागौरी बछड़े ले रहा 2। हाँ। उसका भी ऑफर आया था अपने दौरे कि भाई एक गौशाला में महाराज जी ले हुए हैं। उन्होंने नाम बताया होगा तो मेरा वो याद भी नहीं। उन्होंने ऑफर दिया था भाई 5 लाख रुपये दिवा दूंगा धोला भाई, बिना मोल करे। आप फिर भी नाटके माँ बापा नहीं बेचने नहीं। ठीक है। एक और बताया था आपने 7.5 लाख रुपए किसने? 7.5 लाख रुपये मेले में उड़े। मन फुल हो लानिया। रीज का चला गया। बोला भाई 7.5 लाख रुपये दे देंगे। कति कार मावा नगद रुपये लिया माँ भाई तेरे उंगे नगद से जो तुम्हारे दौरे बैठे। तो 7.5 लाख रुपए तो एक बार में खर्च हो जाएंगे, लेकिन ऐसी सुंदर जोट कहाँ से लाओगे? भाई त्यारे को नहीं होती सली ही। सही बात है। और फिर इतने ये अपने परिवार के सदस्य हो रहे भाई, परिवार का सदस्य का को मोल हो? कोई मोल नहीं, बिल्कुल अनमोल है भाई, अनमोल है बिल्कुल। वो देखें भाई 7.5 लाख रुपए में भी नहीं बेचा। ये है असली किसान, अपने बेटे की तरह पाल रखा बैलों को। तो नाम क्या क्या रखा धोला भाई आपने इनका? इसका नाम राम है भाई, इसका नाम लखन है। ठीक है, राम लखन की जोड़ी है भाई, बहुत बढ़िया।